70% ऑफ ऑल द सुसाइड्स आर मेन। अब मेन में बात आती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की दिक्कत है, सोशल कोई प्रेशर है, या फिर कुछ और तरह की दिक्कत है। बट एक और जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है वो है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें। आप कितने बार इस चीज़ को आप कैसे देखते हो कि आपकी प्रैक्टिस में आपने ग्राउंड रियलिटी पे क्या देखा है कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे फॉल्स केसेस आते हैं 498A में अगेंस्ट मेन? जहाँ तक कि फॉल्स केसेस की बात है, सो देयर इज़ अ सिस्टम इन द जुडिशरी फॉर दैट। जो भी लोग फॉल्स केसेस करते हैं, वेदर इट इज़ 498A, पर्टिकुलरली इफ़ वी टॉक अबाउट, तो बहुत सारे अब केसेस आए हैं जहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा प्लान किया है दैट देयर इज़ नो अरेस्ट अनटिल एंड अनलेस एनीथिंग इज़ प्रूव्ड कॉन्ट्ररी। यानी कि अगर हम कोई एविडेंस या कोई चालान में ऐसी कोई बात नहीं आती है कि वो प्रूव हो, तब तक के लिए अरेस्ट को स्टे कर दिया है। ओनली नोटिस इज गिवन, और जब भी आपके खिलाफ कोई केस होगा तो यू ओनली हैव टू गो टू द पुलिस स्टेशन एंड से कोई भी इंक्वायरी या इंटेरोगेशन के लिए मैं उपलब्ध रहूँगा, दैट्स ऑल। सो देयर इज़ नो अरेस्ट। जैसे कि पहले एक फियर होता था कि जैसे ही FIR लॉन्च हुआ पूरे घर को पुलिस वैन में बिठाकर या ऐसे लेकर चले जाते थे। नाउ दैट हैज़ completely stopped since the case of Anish Kumar, and then इसके पहले भी एक राजेश कुमार का केस था, it was I think state of UP, जहाँ पे ये आया था कि 498 के केसेस बहुत गलत या फॉल्स हो रहे हैं। तो तब से इवन कोर्ट कंटिन्यूसली टेक कॉग्निजेंस ऑफ। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले आप देखते थे कि बहुत सारे क्राइम हो रहे थे वो अगेंस्ट वुमेन थे, लेकिन फिर धीरे धीरे जब ये चेंज होता गया, अब वो ऐसा हो गया है कि कुछ महिलाओं की वजह से या कुछ फॉल्स केसेस की वजह से अब ऐसा हो गया है कि कोर्ट को ये स्टेप लेना पड़ गया। आई एम नॉट सेइंग एवरी केस इज फॉल्स, बट चूंकि 498A स्पेसिफिकली कहता है, इज देयर सम परसेंटेज कि इसमें से कितने केसेस होते होंगे जो फॉल्स होते होंगे? सी आई वुडंट मेक अ कमेंट, लेकिन हाँ बहुत सारे केसेस फॉल्स इसलिए भी होते हैं कि 498A कहता है क्रूएलिटी बाय द हस्बैंड और द ब्लड रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड, राइट? अब क्या होता है कि ज़्यादातर अगर शादी लव मैरिजेस हैं तो आई डोंट थिंक सो फैमिली का उतना से रहता है, और अगर अरेंज मैरिज है तो फैमिली एक दूसरे का ध्यान भी रखती है। लेकिन क्रूएलिटी का मीनिंग बहुत वेरी करता है, श्रवण। क्रूएलिटी मतलब क्या? मतलब इन जनरली कोर्ट ने लिख दिया कि मतलब एक बुक है जिसमें लिखा है कि क्रूएलिटी बाय द हस्बैंड। क्रूएलिटी का मीनिंग बहुत वास्ट है। अब किसकी कैसी परवरिश हुई है उसके लिए क्रूएलिटी की डेफिनेशन वेरी करती जाएगी। जैसे अगर आप बहुत सभ्य परिवार में पले बड़े हैं, गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू विद ऑल दिस, कि सब किताबें पढ़ के बड़े हुए हैं और बहुत अच्छे से एक दूसरे से बात करते हैं, तो अगर कोई तुमको ऐसे बोले कि ए गेट खोल देना, दैट्स क्रूएलिटी फॉर यू। लाइक कि बोलो ना भाई, मेरा एक नाम है कि मोनिका, गेट खोल देना, तो you'll feel respected, right? लेकिन अगर कोई, और ये भी क्रूएलिटी है कि आप खाना बना कर लाए, उन्हें बोला कि ये कोई खाना है क्या, इतना वाहियात खाना है, तो ये भी एक क्रूएलिटी हो सकती है, क्योंकि कोई ये भी कह सकता है कि आज खाना उतना अच्छा नहीं बना, ठीक? तो क्रूएलिटी की डेफिनेशन चेंज होती रहती है, इसलिए आप किसी भी केस को एक पर्टिकुलर बाउंड्री या स्क्वायर में नहीं फिट कर सकते। और समाज या पुलिस, अब पुलिस के लिए क्रूएलिटी क्या? आपने पुलिस को जाकर बोला कि ये मुझसे रोज़ ख़राब तरीके से बात करते हैं या ऐसे करते हैं, तो पुलिस बोलेगी व्हाट इज़ दिस, इसके लिए बैठा हूँ क्या मैं? आप बोलोगे कि बाल पकड़ के मुझे मारा, घसीट दिया, मुझे ब्रूज आया, अब्रेजन हुआ, चोट लगा, खून निकला, उनके लिए क्रूएलिटी। क्योंकि हर आदमी जिस इंस्टांस सर्कमस्टांस में रह रहा है उसके लिए वो चेंज होती जाती है। तो फॉल्स केसेस में डेटा जो है, डेटा बोलता है कि 90% केसेस फॉल्स है, पर बहुत सारे केसेस ऐसे होते होंगे जिनमें क्रूएलिटी आप प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि शादी एक इमोशनल बॉन्ड है, राइट? इमोशंस को आप किसी घेरे के अंदर नहीं बांध सकते, कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता इमोशंस का, तो वो चीज़ें जब हम प्रूव नहीं कर पाते तो फिर एक्विटल हो जाता है। और बहुत सारे लोग, बीच में ये भी एक धारणा आ गई थी, मैं कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगी, कि कई महिलाओं को ऐसा लगने लगा था कि मैं, अगर मेरे घर वाले मुझे किसी नसीहत दे रहे हैं, ससुराल वाले, तो मुझे उनकी नहीं सुनना है, बिकॉज देयर इज़ लॉ फॉर मी, राइट? तो वो सीधे जाकर उन्होंने पुलिस स्टेशन चले गए। अब वो ये चाहते थे कि भाई डर के रहें, मतलब मैं क्यों डर कर रहा हूँ ससुराल में, रादर ये लोग मुझसे डर कर रहे हैं। ये भी एक फेज़ आया बहुत दिन समाज में। तो लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे डरने डराने का कभी कोई इशू रहना नहीं चाहिए।
घर का मतलब होता है कि सभी एक दूसरे के साथ सामंजस्य रहे, तो इसलिए बहुत सारे फॉल्स केसेस भी आए हैं और कोर्ट ने और कई बार ये एक आर्म ट्विस्ट या इसको वेपनाइज करने के लिए, जिसको 100% सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि ये 100% लीगल टेररिज्म है एक तरह का, जब आप किसी सामने वाले को टेरराइज करते हो जस्ट बिकॉज कि लॉ आपकी तरफ ज़्यादा बायस्ड है, इंक्लाइंड है, yes. है ना? हाँ. तो जैसे डाइवोर्स के टाइम पे ऐसा होता है कि डाउरी डिमांड का कुछ ना कुछ लगा दिया जाता है, और कई बार इस सबकी जो है ना सलाह मशवरा वकील ही देते हैं कि ऐसा करो, ऐसे तो बात बनेगी नहीं, कुछ और केसेस लगा दो इसमें, कुछ और चीज़ें हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्रुएलिटी वेरी करती है, हाँ। बिल्कुल वैसा ही है कि एक तो डिवोर्स का मतलब होता है डाइवर्ट, टू चेंज, राइट? कि कोई चीज़ आपको इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली बहुत हार्म कर रही है, तो ठीक है, यू शुड पार्ट वेज, राइट? अब डिवोर्स का सिर्फ इतना ही मतलब है। अब हमने क्या किया है, या समाज में क्या हो गया है कि डिवोर्स लेना है तो फिर हमें आर्म ट्विस्टिंग मेथड्स के साथ, क्योंकि हमको एलिमनी ज़्यादा लेनी है या कोई प्रॉपर्टी है तो वो ज़्यादा गैदर कर लेना, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, सब एवरीबडी इज सफरिंग फ्रॉम दैट दीज डेज।